हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप। आज हम लोग करने जा रहे हैं महाराष्ट्र बोर्ड का बाल भारती हिंदी सेकंड स्टैंडर्ड का 8th लेसन सो जा नन्ही मुनिया, उसका स्वाध्याय। मतलब हम लोग ग्रामर कर रहे हैं बच्चों। तो चलिए शुरू करते हैं स्वाध्याय। सुनो, समझो और दोहराओ। यहाँ पे क्या करना है? सुनना है, समझना है और दोहराना है। तो ये बच्चों यहाँ पे कुछ हमें वर्ड्स दिए गए हैं, अक्षर दिए गए हैं, व्यंजन दिए गए, वो हमें पढ़ने हैं। पहला है श, दूसरा है त्र, उसके बाद है ज्ञ, उसके बाद है श्र। तो पहला जो श है बच्चों, उसमें से 2 वर्ड पड़े हैं। श का होगा क्षमा और दूसरा है अक्षय। उसके बाद है त्र से बन गया त्रिवेणी। उसके बाद त्र से बन गया मित्र। ये देखिए पीछे यूज किया गया है यहाँ, और यहाँ पे आगे यूज किया गया है त्र। उसके बाद है ज्ञ, ज्ञ से बना ज्ञान और विज्ञान। यहाँ पे देखिए शुरू में यूज किया गया है ज्ञ और यहाँ पे बीच में ज्ञ यूज किया गया है। उसके बाद है श्र, श्र से बना श्रवण और श्र से बना विश्राम। यहाँ पे देखिए श्र जो है शुरुआत में है और यहाँ पे बीच में डाला गया है। उसके बाद पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2। पढ़ो और उनके नाम बताओ। बच्चों यहाँ पे हमें कुछ क्वेश्चन पूछा गया है, उसका हमें यहाँ पे आंसर लिखना है। चलिए पढ़ते हैं। पहला, जादू दिखाने वाला। तो जो बच्चों जादू दिखाता है हमें, उसे क्या बोलते हैं? बराबर। समझ में आया आपको बच्चों? जादूगर, जो जादू दिखाता है उसको बोलते हैं जादूगर। उसके बाद सेकंड है मूर्तियां बनाने वाला। तो जो मूर्तियां बनाता है उसको बोलते हैं बच्चों मूर्तिकार। तीसरा है गीत गाने वाला। तो जो गीत गाता है उसको हिंदी में बोलते हैं गायक। चलिए तीसरा क्वेश्चन पढ़ते हैं। पढ़ो और रंगीन शब्दों को समझो। यहाँ पे बच्चों सेंटेंस दी गई है, उसमें कुछ ब्लैक में, जो सेंटेंस है वो ब्लैक में है, पर 2 वर्ड्स जो है रंगीन में है। तो हम उस रंगीन शब्दों को समझेंगे। ठीक है, पहला सेंटेंस मैं आपके लिए पढ़ देती हूँ। मैं दूसरी कक्षा में पढ़ रहा हूँ। यहाँ पे बच्चों ये जो है मैं है, मैं, और यहाँ पे मैं, दोनों शब्दों में बहुत फर्क है बच्चों। यहाँ पे जो मैं है उसको अपने लिए, स्वयं के लिए, खुद के लिए यूज किया गया है। यहाँ पे बच्चा बता रहा है कि मैं दूसरी कक्षा में पढ़ता हूँ। तो ये जो बच्चे ने बताया ना मैं, ये जो मैं है वो खुद के लिए यूज किया गया है। और यहाँ पे ये जो मैं है वो मतलब उसके अंदर, मतलब दूसरी कक्षा में उसके अंदर पढ़ता हूँ। ये जो मैं है उसका अंदर होता है। जैसे मैं बोलती हूँ मैं कमरे में जा रही हूँ, मतलब मैं कमरे के अंदर जा रही हूँ, ये मैं का मतलब होता है। और ये जो मैं है, ये मैं का मतलब है मैं खुद अपने लिए जब बात कर रही हूँ तो उसके लिए मैं बोलते हैं। दूसरा, माँ ने पूछा कहाँ गई थी? मुनिया ने कहा मैं खेलने गई थी। यहाँ पे बच्चों देखिए फर्क। यहाँ पे एक जो पहला शब्द है वो है कहाँ, उसको पढ़ेंगे कहाँ। ये जो है यहाँ पे माँ पूछ रही है बच्चे से कि तुम कहाँ गई थी, मतलब वो जगह पूछ रही, तुम कहाँ गई थी, डायरेक्शन या जगह पूछ रही है कि तुम किस तरफ गई थी, तुम कहाँ गई थी, ये जगह पूछ रही है। और यहाँ पे मुनिया जो है वो कहा, मुनिया ने कहा, मतलब मुनिया ने आंसर किया। कहा मतलब बोला, बताया। तो ये जो पहला वाला है उसका मतलब है कहाँ, उसका मतलब होगा कि किस डायरेक्शन में कहाँ गई थी। और यहाँ पे जो कहा मतलब बोलना, दोनों में बहुत फर्क है बच्चों। तीसरा है जो मैं पढ़ रही हूँ,
बिल्ली चूहे की ओर लपकी और वह भाग गया। अब यहाँ पे बता रहे हैं बच्चों कि बिल्ली जो है चूहे की ओर, यहाँ पे बच्चों डायरेक्शन बताई जा रही है कि जो बिल्ली है चूहे की ओर, मतलब डायरेक्शन, जो बिल्ली भाग रही है वो चूहे की तरफ भाग रही है, तरफ बता रहा है, डायरेक्शन बता रहा है यहाँ पे लपकी। उसके बाद ये जो है और, इसका मतलब है यहाँ पे एंड, जहाँ हम लोग इंग्लिश में यूज़ करते हैं ना दो सेंटेंस को जो ज्वाइन करता है, एंड यूज़ करते हैं इंग्लिश में, ये वो वाला और है, एंड मतलब और। तो यहाँ पे बिल्ली चूहे की ओर, यहाँ पे हो गया जो डायरेक्शन है वो बता रहे हैं ये और को, और ये और मतलब एंड, ये उसके लिए यूज़ किया गया है। चौथा सेंटेंस, सोनू खेल रही है, उसकी सहेलियां बैठी है। अब यहाँ पे जो है पहले सेंटेंस में है और दूसरे में है, पे जो सिंगुलर है ना बच्चों, सिंगुलर चीज़ों के लिए है यूज़ किया गया है, क्योंकि सोनू जो है वो एक जनी है, सिंगुलर है, एक जने के लिए है का उपयोग होता है। और यहाँ पे उसकी सहेलियाँ सोनू की ज़्यादा है, तो ये जो ज़्यादा है ना उस अमाउंट के लिए हम लोग है यूज़ करते हैं हिंदी में। तो एक जने के लिए है और ज़्यादा जनों के लिए हम लोग है यूज़ करेंगे बच्चों। चौथा क्वेश्चन, एक शब्द में उत्तर लिखो। यहाँ पे बच्चों हमें क्वेश्चन है, यहाँ पे हमें जो कविता है ना, कविता में से जो यहाँ पे पूछे गए हैं क्वेश्चन, उसका आंसर एक शब्द में हमें देना है। तो यहाँ पे कविता जो हम लोग ने पढ़ी थी, सो जा नन्ही मुनिया, उसकी कविता में से क्वेश्चन लिया गया है, मैं पढ़ती हूँ। पहला क्वेश्चन है गीत गाए। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि कौन गीत गाए, तो आंसर होगा सवेरा, सवेरा गीत गाए। उसके बाद दूसरा है सपनों में आती, कौन सपनों में आती है बच्चों, तो आंसर होगा परियां, सपनों में कौन आती है, परियां। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, तुमने देखा हुआ कोई सपना कक्षा में सुनाओ। बच्चों क्या होता है, हम लोग रात को सोते हैं, जब भी हम लोग, तो नींद में हमें सोने के बाद सपने आते हैं, तो हमें यहाँ पे बता रहे हैं जो भी तुमने कभी सपना देखा हो, कोई भी सपना जो आपको अच्छा लगता हो, उसको कक्षा में आपके फ्रेंड्स के साथ या टीचर के साथ डिस्कस करना है बच्चों। तो वो आपको ये बताना है। ये है कबीर और ये है मीरा। तो कबीर क्या बोल रहा है, तुमने सुनी हुई कोई एक लोरी सुनाओ। बच्चों ये जो था सो जा नन्ही मुनिया, वो एक लोरी थी जो माँ अपने बच्चे को सुलाने के लिए गा रही थी। तो यहाँ पे कबीर हमसे पूछ रहा है कि आपको कभी किसी ने कोई लोरी सुनाई है, आपके मम्मी पापा ग्रैंडमा ग्रैंडफादर ने किसी ने लोरी सुनाई है, तो आप वो बताओ, आपकी कक्षा में फ्रेंड्स को बताओ या टीचर्स के साथ डिस्कस करो। उसके बाद ये जो मीरा है हमें पूछ रही है, तुम्हें लोरी कौन सुनाता है। अब मीरा हमसे पूछ रही है कि आपके घर में आपको सुलाने के लिए, जो आप छोटे थे तब कौन लोरी, आपके घर में कौन लोरी सुनाता है। तो हमें मीरा को बताना है कि कौन लोरी सुनाता है, उसका ये आंसर देना है। तो यहाँ पे हमारा सो जा नन्ही मुनिया का स्वाध्याय ख़त्म हो गया बच्चों। तो कैसा लगा मेरा वीडियो, अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। आपके फ्रेंड्स को भी मेरे लिए बोलिए, वो भी ताकि फ़ायदा उठा सकें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बच्चों, थैंक यू बच्चों, बाय।